दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसएफ की एक नई भर्ती के बारे में। बीएसएफ के द्वारा जो है एक और नई भर्ती निकाली गई है जिसको वाटर विंग के अंतर्गत निकाला गया है। तो इसमें जो है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इजिली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहले मैं आपको इस भर्ती की थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। तो ये देखिए आपका जो है ना ये वैकेंसी निकाली गई, आप देखेंगे एसआई के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए। इसमें ना कई प्रकार के अलग अलग पद है और सभी के लिए अलग अलग सैलरी है। इसके अलावा आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। इस तरह से 162 पदों में भर्ती निकाली गई है और ट्रेड वाइज वर्कशॉप की वैकेंसी है। वर्कशॉप में वो लोग फॉर्म भरेगा जो 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है, इसमें से किसी भी ट्रेड से, जिस ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10वीं के बाद इलेक्ट्रीशियन किया हुआ है आईटीआई में, तो आप यहाँ पे इस वाले पद के लिए आवेदन करेंगे जिसमें 2 पद है। इस तरह से आप देखेंगे कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी टेक्नीशियन, इस तरह से। तो आपको इस तरह से वैकेंसी निकाली गई। इसके अलावा और भी कई तरह के पद है, जैसे आप देखेंगे इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है 57, कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी है 46, हेड कांस्टेबल मास्टर की 35 पोस्ट है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले आप एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन ये सब आप जरूर चेक करेंगे, हाइट वगैरह भी चेक करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए हाइट वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन वगैरह किया गया है। तो आप एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले आप आएंगे बीएसएफ के रिक्रूटमेंट वाले पेज पे और यहाँ पे आपको देखेंगे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन को। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कॉर्नर पे कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से कोई भी बीएसएफ का फॉर्म फिल किए हुए हैं तो आप अपना जो है एक ईमेल आईडी पासवर्ड दिए होंगे, तो ईमेल आईडी पासवर्ड के इसको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करके आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस करके और वहां से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आप बीएसएफ का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ देखिए रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड करते हैं फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे तुरंत जो है ओटीपी चला जाता है और ईमेल पे भी ओटीपी चला जाता है। आप मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल जाता है कि आपका यूजर आईडी जो है आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड जो है आपको ईमेल भेज दिया जाता है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप यहाँ से लॉग आउट हो गए, यहाँ देखिए आपका वेलकम भी लिख देता है और आप लॉग इन भी हो जाते हैं। सीधे आपका यहाँ पे प्रोफाइल आगे का ऑप्शन खुल जाता है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप अपने ईमेल को चेक करेंगे, ईमेल पे जो है इनके द्वारा पासवर्ड भेजा जाता है और यूजर आईडी के तौर पे आपका जो है ईमेल आईडी होता है। तो आप चलिए इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे का फॉर्म स्टेप कंप्लीट करना है, ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो को समझिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताते हैं आपको सारी जानकारी कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड के बारे में पूछ रहा है, प्रेफरेबल है यानी आपको देना आधार कार्ड। आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। एक दूसरा आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि इसमें भी आप आधार कार्ड चाहे तो दे सकते हैं या इसके अलावा दूसरा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। आधार कार्ड की संख्या दे रहे थे, आधार कार्ड की संख्या, पेन कार्ड देंगे तो पेन कार्ड की संख्या, पासपोर्ट देंगे तो पासपोर्ट नंबर, ऐसे ड्राइविंग डीएल का संख्या। तो ऐसे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। यहाँ से आप अपना जो है सबसे पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर अपना जो है मंथ को, फिर डेट को कंफर्म करेंगे। ऐसा आपका उम्र दिखा देगा। नेशनलिटी आपका यहाँ पे इंडियन चूज कर लेना है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी, शारीरिक पहचान आपको बताना है। जो बॉडी में एक शारीरिक पहचान हो सकता है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ बताएंगे। जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो है किस राज्य के बिलोंग करते हैं आप यहाँ बताएंगे और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर हम यहाँ नो करते हैं तो यहाँ पे नो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है और यहाँ पे SC ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ मान लीजिए हम एसटी चूज किए तो एसटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। फिर इशू स्टेट किस राज्य से बनवाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा किस डिस्ट्रिक्ट से बनवाए हैं, किसके द्वारा बनवाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ऑफिसर्स का नाम है, जैसे एसडीएम या एडीएम, डीएम, बहुत सारे ऑप्शन आप जो भी बनवाए हैं। अगर नहीं इसमें से मैच कर रहा है तो अदर चूज करके और आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट इशू डेट और यहाँ पे आपको बताना है कि भर्ती का तरीका, आप जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डायरेक्ट एंट्री है या बीएसएफ डिपार्टमेंट है, या बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इसमें से आपका कोई मैच कर रहा है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट डी आप यहाँ चूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बताना है। अगर आप ओबीसी से आएंगे तो ओबीसी चूज करेंगे तो यहाँ पे क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का ऑप्शन आता है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर से संबंधित है तो यस करेंगे। नॉन क्रीमिलियर वो होता है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, क्रीमिलियर वो होता है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है। तो ऐसे आपको यस नो में बताना है और आप यहाँ पे
इस तरह से बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर ये सब आपको बताना है, तो आप अच्छे से इस जानकारी को क्या करेंगे जो है बता देंगे। अगर आप जनरल हैं तो इस तरह से आपका हट जाएगा ये वाला ऑप्शन। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिपार्टमेंटल विभाग यहाँ पे आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे 7 कंटिन्यू करना है। अब ये जानकारी भरने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको अगले स्टेप में आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, फिर यहाँ पिन कोड, फिर यहाँ राज्य, डिस्ट्रिक्ट, गाँव का नाम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा सेपरेट पूछ रहा है तो सेपरेट भी आपको जानकारी दे देना है। तहसील यहाँ पे आपको बताना है। एक होता है प्रखंड, एक होता है तहसील, इसके अलावा आपका जो है जिला होता है। तो ऐसे आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग बता देंगे तहसील आप कहाँ से आता है ये बता देंगे। उसके बाद से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, तो उस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। इसके वजह से अगले स्टेप में पूछ रहा है आपके पास एनसीसी है, एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ स्पोर्ट अचीवमेंट आपने किया हुआ, यस नो में आपको बता देना है। यहाँ आपकी ऊंचाई क्या है, आपकी सेंटीमीटर में हाइट बतानी है। जो भी आपका हाइट है वो आप यहाँ सेंटीमीटर में बताएंगे। आपका चेस्ट क्या है, ये सिर्फ मेल के लिए ऑप्शन है तो आप यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, चेस्ट की मापी करके बता देंगे। वजन आपका क्या है, केजी में लिखना है, आप कितने केजी के हैं। आपको जो है ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछ रहा है, आपके अगेंस्ट कोई जो है क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग है, यस नो में आपको बता देना है। ये सब आपको जो है गुजरात राइट्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे भी वही सब है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड करना है। तो देखिए सिक्वेंस में ऐड करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक पास करते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपने डिप्लोमा किया होगा या एएनएम जीएनएम जो भी आपने कोर्स करा होगा, लैब टेक किया होगा तो डिप्लोमा के अंदर आ जाएगा। और भी बहुत सारा है, देख लेना यहाँ पे सारा का सारा आपको जो है देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैट्रिक चूज किए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जो भी हम लिख दिए। फिर यहाँ मैट्रिक का पासिंग ईयर क्या है, 2010 2013 जो भी हम यहाँ चूज किए। राज्य, किस राज्य से आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया हुआ है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, स्टेट बोर्ड है या इसमें से कोई बोर्ड आपको दिख रहा है, सीबीएसई और भी जो भी है आप चूज करेंगे, वरना स्टेट बोर्ड चूज कर लीजिएगा। और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा मैट्रिक का जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, अगर गलती यहाँ पे ऐड हो गया है तो, या चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट की जानकारी को ऐड करेंगे। जो भी हमारा इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण वर्ष रहा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जानकारी को यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार से फटाफट आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ और उसको ऐड करेंगे। देखिए इंटर की जानकारी ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन किए होंगे या तो डिप्लोमा किए होंगे या तो आपने और भी कोई कोर्स किया होगा, जैसे कि आपने ब्लिस किया हो, आईटीआई किया हो या और जो भी कोर्स किए हुए हैं। तो अपना जो प्रोफाइल है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है। सभी चीजों को सही से लिखना है। जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन को बता देंगे। उसके वजह से 7 NS कर देंगे। अब यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। आप इंप्लॉई हैं, पहले से कार्यरत है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसको सेव करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे 7 NS करना है। अब अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पहले तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है या सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको देना होगा। अब यहाँ पे जो साइज दिया गया है, बोला गया कि फोटोग्राफ जो है आपका 30 KB से 100 KB के बीच, सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच, और बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन वाला, कास्ट वाला, एक्सपीरियंस वाला, वो सब जो है 30 से 100 KB के बीच आपका जो होना चाहिए। और पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इसको चूज करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करके 7 NS करेंगे। सिंपल इस पे क्लिक करिएगा, इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा फोटो। जैसे हमने यहाँ पे फोटो चूज किया तो इस प्रकार से हमारा जो है फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है अपना फोटोग्राफ को चूज कर देखिए आ गया और यहाँ पे अपलोड भी हो गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे आपको क्या करना है, फोटोग्राफ, फिर आईटीआई, फिर डिप्लोमा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अपलोड करेंगे और 7 NS करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है आ जाएगा गाइडलाइंस। इस प्रकार से पीडीएफ आपका शो होगा। आपको इसको पढ़ लेना है, उसको से क्लोज करना है। क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपका प्रोफाइल कंप्लीट दिखाएगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्रूटमेंट ओपनिंग का, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग मतलब जो भी पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई। अब यहाँ पे देखेंगे इसी कड़ी में आपको जो ये वैकेंसी शो होगी, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वाटर विंग वाले डिपार्टमेंट में, बीएसएफ में, ग्रुप बी एंड सी का। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप सबके लिए एलिजिबल है। और भी बहुत सारी वैकेंसी आप देखेंगे तो चल रहा है यहाँ पे, जिसमें आप देखेंगे वाटर विंग में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में और भी यहाँ पे वैकेंसी ग्रुप ए की चल रही है। इसकी वजह से यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी चल रही है वेटनरी स्टाफ के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर विंग में वैकेंसी चल रही है ग्रुप ए के। इसके अलावा फोर्स इंजीनियरिंग सेटअप में आपकी वैकेंसी चल रही है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी एसएमटी वर्क एक्सप्रेस में चल रही है। तो बहुत सारी वैकेंसी, पारा मेडिकल की वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी, जो कि 17 जून लास्ट डेट है इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप सामने अप्लाई का बटन है, अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाटर विंग वाला अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पोजीशन पूछेगा किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखेंगे वो सारा पद आपको यहाँ पे शो होगा। आप उसका चुनाव करेंगे जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हम वहाँ चूज करेंगे। चूज करते हैं यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन आएगा। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि मैट्रिक पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ITI आपके पास होनी चाहिए, यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना फिजिकल के बारे में पूछ रहा है। फिजिकल कैटेगरी आपका क्या है, जनरल है या आप इस कैटेगरी से आते हैं, या इस कैटेगरी हिल एरिया से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से आते हैं तो ये चूज करेंगे। यूनियन टेरिटरी पांडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड से आते हैं तो ये चूज करेंगे। डोगराज हैं तो ये चूज, इसमें से अगर आप हैं कोई भी तो आप चूज करेंगे, वरना जनरल चूज करेंगे। आपकी जो है ऊंचाई क्या है यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है ये बताना है कि आपका चेस्ट क्या है, आपका वेट वजन क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको ना ITI वाला यानी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे ITI वाला आपको अटैच करना है, क्योंकि ये वाला आपको यहाँ पे देना होगा। तो आप यहाँ चूज कर लेंगे उस फाइल को, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब इस प्रकार से सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका पेज प्रीव्यू आ जाएगा कि आप देखिए कि हाँ मतलब आपने जो भी जानकारी भरा है सब चीज सही है कि नहीं है। अब इस तरह से आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से आएगा प्लेस लिखने के लिए। तो आप जहां से भी फॉर्म भरे अपना गांव का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए ये यहाँ पे आपसे पूछेगा, आप बताएंगे। और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है और यहाँ ऑनलाइन जो भी पेमेंट आपको दिखा रहा है यहाँ पे आपको देखना है। और उसके बाद से पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही एग्री एंड पे करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो भी फी लग रहा है उसको आप पे करेंगे। पे करते ही फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब मान लीजिए आपने किसी एक पद के लिए फॉर्म भर दिया, अब आप चाह रहे नहीं हम दूसरे पद के लिए फॉर्म भरे, ग्रुप C के लिए हमने ITI भी कर रखा हुआ है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। तो आप उसके लिए भी क्या करेंगे, आपको फिर से लॉग इन करना होगा और लॉग इन करके करंट रिक्रूटमेंट पे जाके जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए फिर से आप अप्लाई को करेंगे कंप्लीट। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी ID से दोबारा लॉग इन करना है, प्रोफाइल एक्सेस करना है और वहां करंट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके वहां पे आपको फॉर्म को दोबारा से जिस भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आपको फॉर्म को भर लेना है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमने बात किया कि BSF में जो वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।